नमस्कार, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है और बिना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं कि हम घर में रोज रोज पूजा कैसे करें। यदि रोज पूजा करना है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो पहले बता दें, घर के अंदर रोज रोज पूजा करने के लिए हमें पहले शुद्ध होकर स्नान ध्यान कर करके शुद्ध होकर शुद्ध कपड़ा पहन करके अपने मंदिर में, जो छोटा सा घर के अंदर मंदिर है, उसमें हम पूजा कर सकते हैं। यदि आप पाठ करते हो तो पूजा घी का दीपक जला करके, यदि घी का दीपक नहीं जला सकते हो, तिल्ली का तेल का दीपक जला करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और माला जाप करते हैं तो माला भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि पूरब की दिशा में बैठ करके ही माला का जाप करना चाहिए। रोज रोज ये सबका होता है। रोज पूजा कैसे करें? पुष्प रोज चढ़ाते हैं, क्या हम अगले दिन उतारें कि उसी दिन? तो लेकिन मैं बता दूं अपना, पुष्प हम चढ़ाते हैं तो अगले दिन हम उतारते हैं, क्योंकि रोज रोज घर के अंदर जैसे हम लोग महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं तो अगले दिन ही उतारती हैं, नहा धो करके फ्रेश होती हैं। तो ऐसे ही देवी देवताओं का माला फूल चढ़ा के यदि शाम को उतारते हो तो हम लोग नहीं उतारते, हम अगले दिन ही जब पूजा करने जाते हैं तभी हम माला फूल उतारते हैं। आप देख लेना, आपके घर में जैसा होता होगा वैसे ही करना, लेकिन माला फूल उसी दिन नहीं उतारना चाहिए। भगवान जी का माला फूल श्रृंगार ही होता है। उससे बहनें ये हैं कि क्या हमारी तुलसी माता सूख जाती है? बार बार इसमें डरने की कोई बात नहीं। तुलसी जी सूख जाती है, कोई बात नहीं, उनको भरपूर खाद नहीं मिलता होगा, या किसी ठंड के नाते भी कभी सूख जाती हैं, तो आप इसमें डरने की बात कोई नहीं। सूख जाती है, दूसरा पौधा लगाओ, वो भी सूखते हैं, तीसरा लगाओ, अब बढ़िया सा खाद दो और उसमें पानी डालो, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुलसी माता पेड़ी पौधे तो है तुलसी, तो इसलिए सूख जाती है। उनका ध्यान रखोगे तो नहीं सूखेगा। घर के अंदर रोज रोज पूजा करते हैं तो भोग हम किस चीज़ का लगाएं? भोग आप गुड़ का भी लगा सकते हैं, लचीदाना का भी लगा सकते हैं, आपके पास फल है तो रोज फल का भी लगाओ। और कहते हैं कि मंदिर के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं क्या अलग अलग भोग लगाएं। हम तो अपना बताएं, हम एक जगह ही भोग लगाते हैं सबका नाम ध्यान करके, क्योंकि अलग अलग भोग लगाने का मतलब हो कि जगह खूब ज़्यादा हो मंदिर के अंदर तो अलग अलग भोग लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो एक ही इकट्ठे ही किसी प्लेट में या किसी कटोरी में बढ़िया सा जो भगवान का बर्तन होता है उसी में भोग लगाते हैं एक जगह। और आप अपने घर का देख लीजिए, यदि आपके यहाँ जैसे लगता होगा वैसे ही लगाना, भोग तो एक ही जगह लग। बहनों का प्रश्न था कि सर्दी का टाइम आ गया है और हम रोज रोज नहा के पूजा करें, दिया बत्ती जलाएं। यदि आपके पास छोटा बच्चा है, आप रोज नहीं नहा सकती हो, तो गर्म पानी से आप अपना हाथ पैर धोकर कपड़ा बदल करके आप फ्रेश होकर के पूजा कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन नहाना तो रोज ही चाहिए, क्योंकि ठंड हो या गर्मी हो, नहाना चाहिए इंसान को। ठंड है तो गर्म पानी करके नहा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। यदि शाम के टाइम दिया जलाना है, क्या रोज नहाना जरूरी है? हम लोग तो हाथ पैर धो करके ही शाम के टाइम दिया बत्ती जला लेते हैं। यदि हम टॉयलेट गए हैं तो मुंह में कुल्ला लेकर के 5 कुल्ला करके हाथ पैर धो करके अब पानी छिड़क करके, ऊपर गंगा जल का है तो गंगा जल छिड़क करके ही हम अपना पूजा दिया बत्ती जला लेते हैं। ऐसे ही करना चाहिए। आपका बच्चा छोटा है, शाम के टाइम नहीं, आप ठंड का टाइम आप नहा नहीं सकते हो, तो आप हाथ पैर धो करके दिया बत्ती जला लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ऐसे ही होता है, शाम के टाइम हाथ पैर धो करके ही दिया बत्ती सब लोग जलाते हैं। रोज रोज घर के अंदर रोज रोज पूजा कैसे करते हैं ये तो आपके समझ में आ गई। यदि आप मंदिर जाते हो तो क्योंकि मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, और वहाँ कोशिश हो कि चमड़े की चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, रबड़ की चप्पल, हवाई चप्पल पहन करके पूजा पाठ करना चाहिए। पहले ही दरवाजे पर, मंदिर के बाहर ही गेट पर उतार करके पूजा करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि चमड़े का चीज़ लेकर मंदिर